दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस लाते रहें। तैरे को राजी करा फुफेरा नाराज हो गया जी, फुफेरे को राजी करा मुमेरा नाराज है। किसे जिसे अजीब पता ये चलेगा राजी किया कम को नाराज ज्यादा हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा मेरे भाई? ये बात हकीकत है। दुनिया को, पूरी दुनिया को, कोई दुनिया में एक आदमी ऐसा दिखा दे कि वो ये कह दे कि मैंने पूरी दुनिया को राजी कर दिया, हो गई। अजी कभी कभी तो बीवी बच्चों का आदमी राजी नहीं कर पाता। पूरी जिंदगी कमाता बीवी के लिए, कोई बात पाके बीवी भी कह देती है तेरे घर में जब से आई परेशानी देखी है मैंने। औलाद भी जब बाप बूढ़ा होता तो कह देती है बुढ़ापे में जाकर बाप को, तुमने करा क्या? बस ये खाए तुमने करा क्या जी? क्या किया तुमने? ये कह देती है मेरे भाई बस राजी कर तो मौला को राजी कर ले। जिस दिन मौला राजी हो गया दुनिया तेरे पीछे पीछे खुद हो जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तू सबको राजी मत कर, तू तो रब को राजी जी। सबके चक्कर मतलब सब होंगे नहीं राजी, मेरी गारंटी है। पूरी दुनिया में कोई एक आदमी ऐसा नहीं दिखा दो कि जिससे सब राजी हो ही नहीं सकते। तो फिर सबके चक्कर में ना पड़ जाओ, तू रब को राजी कर ले, रब राजी तो सब राजी। क्या बात है। कोई राजी हो ना हो तेरा मौला राजी है ना मेरे भाई। हाँ और जिस दिन तेरा मौला राजी हो गया ना तो उस दिन तेरी जो जिंदगी है ना वो चंगी जिंदगी हो जाएगी, बड़ी अच्छी जिंदगी हो जाएगी जी। इसीलिए ख्याल रखो किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल ना दुखे, आपसे किसी को तकलीफ ना हो, तुम्हारी कमाई में हराम ना आए, हराम लुकमा खुद ना खाओ, अपने बच्चों को ना खिलाओ। इन सारी चीजों से मौला राजी होता है। हलाल की कमाई हो, हलाल के लुकमे हो, चाहे थोड़ा कम खा लो मगर लुकमे हलाल के हो। लोग थोड़ा खा लो लुकमे हलाल के हो। इसलिए मेरे भाइयों अगर हराम का लुकमा खाया तो दुआ कबूल नहीं होगी, अगर आपके पास ज़कात बनती है आपने ज़कात नहीं दी तो आप जो लुकमा खा रहे हैं वो हराम का, आपकी दुआ कबूल नहीं हो सकती जी। तवज्जो कीजिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं आपको बयान करता हूँ, लोग जरा गौर करना क्या तरबियत हुआ करती थी। लोग ये तुम्हारी तारीख उठा के देखो कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे शरीयत पे कितनी बड़ा अमल किया करते थे। लोगों बगदाद शरीफ में एक अल्लाह का वली है, नाम है हबीब अजमी, कह दो सुभान अल्लाह। अब जो तकरीर मैं आपको करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह और झूमेंगे और इतना झूमेंगे कि मरने के बाद कब्र में भी झूमेंगे। अब तक तो आपको मजा आ रहा मगर अब और ज्यादा मजा आएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा गौर करना, हबीब अजमी की बारगाह में एक शख्स आया, आके रोने लगा, अर्ज करने लगा हुजूर मैं अपने गुनाहों के बारे में सोचता हूँ तो रोना आता। हबीब अजमी ने फरमाया रोता क्यों है, वजह बता। कहने लगा हुजूर मैं बगदाद का सबसे बड़ा गुनाहगार खताकार इंसान था, कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो मैंने करने लिया था, मगर हुजूर क्या बताऊं, एक रात छोटा सा बच्चा आया, मेरे दिल की दुनिया बदल के चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटा सा बच्चा दिल की दुनिया बदल के चला गया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो। तुम्हारे बच्चे निकलेंगे तो जमाना कहेगा फला का बच्चा जा रहा है, इसलिए कि बच्चे अपने माँ बाप का सर ऊंचा भी कर देते हैं और सर नीचा भी कर देते हैं। बेशक। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। हबीब अजमी ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज करने लगा हुजूर कल की बात है, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार इंसान था। कल दोपहर की बात है, मेरी बीवी ने मुझसे कहा जितने भी तेरे दोस्त हैं घर में सबकी दावत कर दो। मैंने अपने सारे दोस्तों की दावत कर दी। मेरे घर पे एक पार्टी रखी गई थी, बहुत बड़ी पार्टी का इंतजाम था। मैंने अपने दोस्तों की दावत की थी उस पार्टी में। अर्ज करने लगा हुजूर जैसे मैं सबकी दावत करके आया, मेरी बीवी ने एक पर्चा बना के दे दिया, बाजार में जाओ सारी चीजें खरीद के लाओ, खाने का सामान पीने का सामान लेके आओ, और लाने के बाद में घर में बनाया जाएगा। शाम को नाच होगा, गाना होगा, डांस पार्टी होगी, रक्स सुरूर होगा, शराब चलेगा, कबाब चलेगा, सारी पार्टी घर पे होगी। लोगों जरा गौर करना, बयान करता कि हुजूर मैं उस पर्चे को लेकर बाजार में गया, मैंने खाने का सामान खरीदा, पीने का सामान खरीदा, पकाने का सामान खरीदा, सारा सामान खरीद लिया। एक पोटली बांध ली, पोटली में सारा सामान बांध के मैंने रख लिया। अब मुझे एक मजदूर की तलाश थी, कोई मजदूर मिले ताकि उस मजदूर के सर पे पोटली रखूं। मेरी पोटली मेरे घर लेके पहुंचे, मुझे कोई मजदूर नहीं मिल रहा था सरकार, मैं बड़ा परेशान था, कोई मजदूर नहीं मिला। 2 कदम आगे बढ़ा, आगे बढ़ के मैंने क्या देखा, एक 12 साल का बच्चा, बड़ा खूब
खूबसूरत था, चेहरे पे नूर की बरसात हो रही थी, निगाहों को झुका के खड़ा था। मैंने कहा बेटा कैसे खड़े हो? 12 साल के बच्चे ने जवाब दिया मजदूर हूँ, मजदूरी तलाश कर रहा हूँ। मैंने कहा बेटा मुझे मजदूर की तलाश है, तुम्हें मजदूरी की तलाश है, चलो मेरी पोटली उठा लो, मेरी पोटली मेरे घर तक ले चलना, मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे दूंगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे से मैंने कहा बच्चा मेरी पोटली का करीब आया, बच्चे ने पोटली की बात देखी और बच्चे ने पोटली का वजन देखा। बच्चा बोला मेरी उम्र कम है, तेरी पोटली का वजन ज्यादा। मैंने कहा अगर तू नहीं लेके जा सकता तो बता कोई और मजदूर को तलाश करके लाओ। बच्चा कहने लगा नहीं, मेरी बूढ़ी माँ मेरे घर में इंतजार कर रही होगी, मजदूरी का पैसा लेके जाऊंगा तो मेरी माँ घर का चूल्हा जलाएगी। बेशक बेशक। मेरा बाप नहीं है, मैं अकेला ही बच्चा हूँ, मेरे पढ़ने के टाइम थे, मगर क्या करूं मेरी माँ की गुर्बत नहीं देखी गई। मेरी माँ अमीरों के घर में झाड़ू पोंछे करती थी, मुझसे ना देखा गया। मैंने कहा माँ तू घर में बैठ, मैं कमा के लाया करूंगा। अगर मैंने आज तेरे ये मजदूरी छोड़ दी तो हो सकता मुझे शाम तक कोई मजदूरी ना मिले, मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़े। इसलिए मुझे तेरी पोटली उठाना है, तेरी पोटली लेके जाना है, पोटली उठा के सर पे चलता बनो। ये हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार जैसे ही बच्चा पोटली लेके जा रहा था तो सर पे तो बच्चे की पोटली थी, मगर उसे पसीना आ रहा था, उसके कपड़े पसीने में भीग चुके थे, उम्र कम थी, वजन ज्यादा था, मगर मैं तो सख्त दिल था, मुझे तो कोई टेंशन थी नहीं। बच्चा चलता चला जा रहा था, मैं भी बच्चे के साथ साथ चलता चला जा रहा था। अल्लाह अल्लाह कहने लगा। हमारा गुजर एक बस्ती से हुआ, दोपहर का वक्त था, बस्ती में जोहर की अजान होने लगी। जैसे ही जोहर की अजान बस्ती में हो रही थी, बच्चे के कान में आवाज आई, बच्चे ने जोहर की अजान सुनी, बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा क्या बात, थक गया क्या? बच्चे ने जवाब दिया थका नहीं हूँ, अल्लाह का बुलावा आ गया है, पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, जश्ने शादी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अल्लाह का बुलावा आ गया। अब मुझे पहले सजदे करना है, मुझे पहले रब की इबादत करना है, मुझे पहले अल्लाह अल्लाह करना, मुझे बाद में तेरा काम करना है। कहने लगा मैंने बच्चे के जी क्या बात है, मैंने बात सुनी बच्चे की कि 12 साल की उम्र, तकबे का ये आलम, 12 साल की उम्र और बच्चे का ये आलम, अल्लाह अल्लाह कि उसे नमाज का इतना ख्याल है कि नमाज पढ़ूंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार मेरा दिल बड़ा सख्त था, हुजूर मुझे किसी के ऊपर रहम नहीं आता था, मगर बच्चे की जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बच्चे के ऊपर रहम आ गया। क्या बात है, मुझे बच्चे के ऊपर रहम आ गया। मैं खामोशी से हैरत से बच्चे को देखने लगा, सोचने लगा या अल्लाह 12 साल की उम्र है, मगर इस बच्चे को कितना सिखाया होगा, इस बच्चे की तरबियत कितनी अच्छी होगी कि ये बच्चा 12 साल की उम्र में भी नमाज का इतना बड़ा ख्याल। लोगों जरा गौर करो, हम तो जवान हो गए तब भी हमारे नौजवानों को नमाज का ख्याल नहीं है। हम अपने कारोबार में लगे कहते टाइम नहीं है, अपने बिजनेस में लगे कहते टाइम नहीं है। यार ये तो किसी का मजदूर था, उससे बोला पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। 3 दिनार मजदूरी तय हुई थी। कहने लगा मैं खामोशी से खड़ा रहा, कुछ ना बोला। बच्चे ने फौरन कहा अगर तुझे नमाज पढ़ना गिराकर तो गुजरता हो, अगर तू चाहे कि इजाजत ना दे तो सुन, मुझे 1 दिनार मजदूरी कम दे देना, मगर नमाज की इजाजत दे दे। जवाब नहीं, वाह क्या बात है, मुझे 1 दिनार मजदूरी कर दे, 2 दे देना 3 की जगह, मगर मुझे नमाज की इजाजत दे दे। क्या बात है, वाह। कहने लगा मैं हैरत में पड़ गया, मेरा दिल अंधेरा था दिल में, लेकिन बच्चे की जब ये बातें सुनी ना तो दिल की लाइट जल गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या हो गया दिल की लाइट? हम सोचते हैं नमाज पढ़ेंगे तो यार काम कम हो जाएगा। यार लड़का तो सामने से कह रहा था 1 दिनार कम कर देना, मुझे 2 ही दे, मगर नमाज पढ़ने दे।
कहने लगा मैंने बच्चे से सवाल किया, बेटा 2 दिनार तुम लेके जाओगे तो तुम्हारी माँ हिसाब लेगी कि बेटा दिहाड़ी तो 3 दिनार की होती है, तुम 2 क्यों लाए हो, एक कहाँ डाल के आए हो, एक कहाँ खर्चा करके आए हो। बेटा अपनी माँ को जवाब क्या दोगे। बच्चे का जवाब सुनना ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर बच्चे ने कहा सुन, जब शाम को मैं कमाई